शाहजहांपुर से भी एक खबर सामने आई, जहां सीमा नाम की लड़की को नावेद ने पहले लव जिहाद के जाल में फंसाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन अब इस लव जिहाद के खेल का खुलासा हो गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जितने लोग वो पकड़े जाएं और उनको जो सजा मिलना है उनको फांसी होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उम्र कैद और फांसी की सजा होनी चाहिए। लव जिहाद पर पूरी फिल्म बन गई, कहानी को खूब सराहा भी गया और विवाद भी हुआ। रियल लाइफ की फिल्म कई जगहों से अब पर्दे से उतर चुकी है, लेकिन रियल लाइफ में अंश अभी भी दिख रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सीमा गौतम को धर्म परिवर्तन कराकर जूरा सिद्दीकी बनाया गया, जो नावेद सिद्दीकी के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सीमा की मां ने अब कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निकल यही बोले कि अब आधार नहीं मिल पाएगा, आधार बदल गया है। तो हम लोग ये नहीं, हमको पता नहीं कि कुछ कराई नहीं हुई, जैसे छोटे पर का है तो दूसरा, अब सयाने पर छोटे पर कुछ और आधार में होते और बड़े पर कुछ और आधार बदला जाए, तो हम लोग वो कुछ कराई नहीं हुई है वहाँ पर। तो ये बताया कि हमारा आधार बदल गया है, अब आधार नहीं मिल पाएगा। हम पर दबाव बनाए रहे, तो हम बेटा दबाव बनाए रहे, किस बात के दबाव बन बताओ। हम लोग तुरंत पहुँचे, कहीं नहीं हम खुद होशियार हैं, हम नहीं, आप लोगों ने आने का आवश्यकता नहीं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते 1 साल से वो शाहजहांपुर में रह रही थी, जहां रहना जेल में रह रही कैदी की तरह था। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीमा प्रेग्नेंट थी और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह गर्भपात की गोलियों का ओवरडोज सामने आया है। सीमा से जोया बनी मृतका किन हालातों में नावेद के साथ जी रही थी, वो अक्सर अपनी भाभी को बताती थी। एक दिन मतलब जो है घर पे उसके आधार का काम पड़ा, तो सिस्टर ने फ़ोन किया कि जो है दीदी आधार कार्ड मतलब आप अपना लेके आना। तो वो उसने कह दिया कि मेरा आधार मतलब जो है मेरा आधार चेंज हो गया है। अब उस आधार का चेंज होना क्या है ये हम लोग नहीं जान पाए सर, और उसमें क्या है आधार में, नया आधार क्या है। परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि आरोपियों को फांसी मिले। हमका ये मांग करना है कि जो जितने लोग वो पकड़े जाएं और उनको जो सजा मिलना है उनको फांसी होना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं सर या किसी का रूम ले रहे हैं किसी, तो वहाँ आधार कार्ड मतलब जो है चेक किया जाता है, देखता है मकान मालिक, और मकान मालिक को ये चीज़ सब देखनी चाहिए। अगर किसी तरीके कोई वो हो तो उसको तो वो करना चाहिए। इसका मतलब जो है मकान मालिक का भी, तो उसको भी सर जो है गिरफ्तार करने की मांग है, और मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उम्र कैद और फांसी की सजा होनी चाहिए सर। परिवार कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है, तो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। इसी आक्रोश और गुस्से में लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के पास प्रदर्शन किया, लव जिहाद के खिलाफ पुतला भी फूंका। शाहजहांपुर में लव जिहाद को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं कि लव जिहाद का पुतला यहाँ पर लोग फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, और दरअसल लव जिहाद मुर्दाबाद के नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लव जिहाद का जो मामला बीते रविवार यहाँ पर आया था, उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा था। हिंदू संगठन से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पहुंचे हैं, उसके पास ही ये लव जिहाद का जो पुतला है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है, और लोग कहीं ना कहीं लव जिहाद के खिलाफ एक तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, और लोगों को अब यहाँ से शांत करने की जो कवायद है वो की जा रही है। लव जिहादियों की क्रूरता और बर्बरता की भेंट एक और हिंदू लड़की चढ़ गई। संपूर्ण दुनिया त्रस्त है इन लव जिहादियों से, जो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ बलात्कार करके उनको जान से मार के ये अनुभव करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। मृतका सीमा के भाई की तहरीर पर आरोपी नावेद सिद्दीकी पर रेप और धर्म परिवर्तन का केस दर्ज हो चुका है। साथ ही आरोपी के दोस्त पर घटना में शामिल होने का केस दर्ज किया गया। नावेद जिस घर में युवती के साथ किराए पर रहता था, उस घर के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया है। प्यार के नाम पर लव जिहाद शाहजहांपुर में हुई इस घटना ने एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि ऐसे मामलों को आखिर कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शाहजहांपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन शर्मा जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से आपने परिजनों से बात की, वहां साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन इस बीच पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ सामने आ रहा है?
आज बिल्कुल देखिए, शाहजहांपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक नावेद और एक फरहाद नाम का। ये दोनों ही जो लड़की थी उसको लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन एक आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार है, जो कि उस मकान का मालिक है जहां पर नावेद सीमा को लेकर रहता था। वो अभी फरार है, उसको लेकर 2 टीमें बनाई गई है जो कि उसको ट्रेस कर रही है। सिर्फ परिजन ही इंसाफ की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शाहजहांपुर के जो लोग हैं वो भी अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यही वजह थी कि सुबह एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर लव जिहाद का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि जो आंकड़ा हमारे सामने आया वो बेहद हैरान कर देने वाला। 146 मामले एक वकील द्वारा दर्ज कराए गए और ये 146 मामले 7 सालों के हैं, लेकिन बीते 3 सालों पर जब आप नजर डालते हैं तो 50% से भी ज्यादा मामले, यानी कि 3 सालों में तकरीबन 75 मामले एक वकील द्वारा दर्ज किए गए। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि दूसरे थानों में कितने केसेस दर्ज किए गए होंगे शाहजहांपुर में। यही वजह थी कि लोगों के अंदर गुस्सा, और गुस्सा इस बात का कि मामले लव जिहाद के सिर्फ शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कदर बढ़ रहे हैं, तो दूसरे प्रदेश में, दूसरे जिलों में क्या आंकड़े होंगे, इसको लेकर लोगों में गुस्सा। और यही वजह थी कि वो गुस्सा सड़कों पर पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हुए नजर आए। लोगों का यह भी कहना है कि वो अब घर से निकलने में कहीं ना कहीं डर महसूस करते हैं। अपनी बच्चियों को जब वो स्कूल भेज रहे हैं, रास्ते में उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है उसको लेकर काफी लोग गुस्सा है और कई लोगों के अंदर रोष भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कई विक्टिम्स हमने जब हम शाहजहांपुर पहुंचे तो बात करने की कोशिश की, तो एक मोडस ऑपरेंडी ये थी कि मुस्लिम लड़के हाथ में कलावा बांधकर चौराहे पर जहां से बच्चियों का मूवमेंट होता है, लड़कियां निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, उन जगहों पर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं खुद को हिंदू बताकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो 80% केसेस में इसी तरीके से देखा गया कि लड़की समझती है कि वो हिंदू युवक के हाथ में कलावा बांधना या कोई हिंदू समर्पित साहिल, जो आप बात बता रहे हैं इसको लेकर वो बहकाते हैं और इस तरीके से केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। साहिल, जो आप बात बता रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात और है कि अगर इस तरह की घटनाएं पहले से हो रही थी तो क्या किसी ने कोई कंप्लेंट की अभी तक? क्या पुलिस में शिकायत की गई थी इससे पहले? आज बिल्कुल, जिस मैं 146 मामलों का आपको जिक्र कर रहा हूं, ये सभी एफआईआर दर्ज हैं। ये सभी लड़कियां कुछ अपने परिवारों पे वापस जा चुकी हैं, कुछ लोगों को बाल सुधार गृह जो कि नाबालिग लड़कियां वहां पर रखा जाता है, कुछ लोगों को महिला संरक्षण केंद्र जो बनाए गए हैं वहां पर उन सभी को रखा गया और कहीं ना कहीं काउंसलिंग उन सभी की जा रही है। लोगों से बात कर रहे हैं, शिकायतकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो 80% केसेस में इसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी साफ तौर पर देखने को मिलती है। हम कुछ लड़कियों से आगे भी बातचीत कराएंगे, उनके इंटरव्यू हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रही है किस तरीके से उनको गुमराह किया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जतिन, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और इस तरह से लगातार एक के बाद एक तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं घाटी में टारगेट के लिए।